अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो है हम लोगों ने जो दूसरी किताब चालू करी है पढ़ने के लिए वो है उर्दू गुलदस्ता। ठीक है, तो इसका ये जो है आज तीसरा कहानी है और जिसका नाम है खुशी का राज। तो ये एक 6 क्लास में ये जो है इसमें मतलब 10 चैप्टर है और 10 के 10 जो है ना लोक कहानी, छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो लोग ऐसे चलते फिरते बैठे गपशप में है ना एक दूसरे को कहानी सुना देते थे। तो ये वैसी कहानी, तो इसमें जो है इसमें अल्फाज मायने नहीं दिए हुए हैं बुक में, तो इस वजह से हम अल्फाज मायने नहीं करेंगे, डायरेक्ट कहानी पढ़ेंगे है ना। और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। और इसी तरीके से हम जो है आगे भी जितनी भी किताबें रह रही है ना, जैसे कि हमने अभी 8 क्लास तक के कर लिया है अपनी ज़ुबान का पूरा, है ना। और उसी तरीके से 6, 7, 8 का अभी अपनी ज़ुबान हम लोगों ने कंप्लीट किया, लेकिन जितनी सारी किताबें रह रही है ना ये सभी हम कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो हम जो है जल्दी से अपनी आज के जो है सिलेबस की तरफ चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है खुशी का राज, है ना। कॉकरोच, जिसे तिलचट्टा भी कहते हैं, एक गंदा कीड़ा होता है ना। कॉकरोच हर कोई जानता है, उसको क्या कहते हैं, तिलचट्टा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तेल पीता है, तेल पीना ही पसंद करता है वो। एक मरतबा तमाम कॉकरोच एक जगह जमा हुए और शिकायत करने लगे कि हमें कीड़ों में जो है क्यों शामिल किया जाता है। दांत इतने तेज़ होते हैं, है ना, पंजे जानवरों की तरह तेज़ होते हैं, लेकिन जानवर हमें कीड़ा ही समझते हैं और बड़ी हिकारत से देखते हैं। हमारे पर भी होते हैं और हम उड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई हमें परिंदा नहीं मानता, और परिंदे भी हमें क्या करते हैं, जलील समझते हैं। यानी कि एक कॉकरोच का जो है पूरा एक जगह बहुत सारे कॉकरोच जो है जमा होते हैं और सारी के सारे क्या शिकायत करने लगते हैं, कंप्लेन, है ना, अपना दुख बताने लगते हैं कि हमें कीड़ा समझाता है ना। कॉकरोच क्या है, कीड़ा है ना। यानी कीड़ा यानी छोटा कीड़ा होता है। अब कीड़ा से मतलब हम क्या समझते हैं कि छोटा सा जानवर जो है ना, ज़्यादा फुदक नहीं सकता हम। इस वजह से उन लोगों को तकलीफ होती है कि भाई हमारे दांत भी जो है इतने तेज़ है, फिर भी हमें कीड़ा कहा जाता है। हमारे पास पंजे भी हैं, हम पंजे भी मार सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर हमारे पास पर भी है, हम उड़ भी सकते हैं। हमें परिंदों में भी गिनती नहीं ली जाती, ना जानवरों में गिनती ली जाती, हमें सीधा एक कीड़ा कहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ना, सब हमको क्या करते हैं, यही वजह से जलील करते हैं। इन्होंने अपनी ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई थी कि इन तमाम बातों पर गौर किया जाए और कोई ऐसी तदबीर की जाए जिससे इनकी इज्जत में क्या हो, इजाफा हो। यानी कि ये लोग कॉन्फ्रेंस यानी कि जो लोगों की मीटिंग थी, जहाँ सारे लोग जिस वजह से जमा हुए थे, तो इस मीटिंग का मकसद ही यही था कि कुछ ना कुछ ऐसा जो है ना, मतलब रास्ता निकाला जाए, ऐसी कोई चीज़ रास्ता निकाली जाए कि जिससे क्या हो, इनकी इज़्ज़त बढ़े और लोग जो है इनको क्या करें, इज़्ज़त से बोले, है ना, या इन्हें जानवरों में गिनती करें या कम से कम परिंदों में गिनती करें। ऐसे जब सब जमा हो गए तो इनमें से सबसे जो बूढ़ा कॉकरोच ने खड़े होकर क्या कहा, जो सबसे बूढ़ा बुजुर्ग कॉकरोच था, उसने खड़ा होकर क्या कहा, आप सबको ये तो मालूम ही है कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है। आप में से जो कोई इस मामले में कुछ कहना चाहे वो कहे और कोई सूरत निकाली जाए कि हमें कीड़ा ना समझा जाए, है ना। जो सबसे बूढ़ा आदमी था वो जो है हर किसी को खड़ा होकर बताता है कि देखो आप लोग सब जानते हैं कि हम यहाँ पर आज क्यों मिले हैं, है ना। हम क्यों मिले हैं, तो इस वजह से जिसके दिल में जो बात हो, कोई अगर कोई आइडिया है किसी के दिमाग में कुछ, तो वो क्या कर सकता है, सबके सामने खड़ा होकर के बता सकता है। इनमें से एक छोटा कॉकरोच जो है उठा और उसने कहा, सबसे जो छोटा था वो क्या खड़ा होकर क्या कहता है, देखिए ये बात तो हम सबको परेशान किए हुए हैं कि सब हमें क्या करते हैं, ज़लील समझते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी लड़की की शादी जो है किसी जानवर से कर दें, तो फिर उनसे क्या होगी, हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी और हम जानवरों में शामिल हो जाएंगे। इस तरह क्या है, ये मसला तय हो सकता है। ठीक है, जो सबसे छोटा कॉकरोच था वो ये दिमाग देता है कि एक काम करते हैं, हम अपनी सबसे जो खूबसूरत लड़की है हमारे ग्रुप की, उसकी शादी जो है किसी जानवर से करवा देते हैं। तो हमारी रिश्तेदारी जब हो जाएगी तो हमको भी जानवरों में गिनती लिया जाएगा और फिर ज़ाहिर सी बात है जब हम वहाँ रिश्ता कर लेंगे तो वो जो है यानी कि लड़के वाले जो है हमें इज़्ज़त से जो है कभी कीड़ा तो बोलेंगे नहीं, जानवर ही बोलेंगे। तो इस तरह जो है क्या होगा, हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी। अब सब ने इस बात की बहुत तारीफ़ की और ये तय हुआ कि उनके ख़ानदान की जो सबसे खूबसूरत लड़की को तलाश किया जाए और एक चूहे से उसकी शादी कर दी जाए। अब इन लोगों ने क्या किया कि चूहा जो है जानवर में आता है, तो इस वजह से इन लोगों ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, अपने खूबसूरत लड़की की शादी जो है किससे कर देते हैं, एक चूहे से कर देते हैं। अब सब ने मिलकर एक लड़की जो है तय की और उसे चूहे की तलाश में जो है ये लोग निकल गए। अब थोड़ी सी कोशिश के बाद एक चूहे को तलाश कर लिया, यानी थोड़ा सा इन लोगों को मेहनत करना पड़ा, क्योंकि ये जो है खुद कीड़े मतलब ये जो कॉकरोच है ये खुद कीड़े मकोड़े मतलब छोटे छोटे छेद में ऐसे रहता है, घुस घुस के। तो इन लोगों को मिल गया तुरंत कौन, चूहा। वो एक पेड़ की जो है जड़ में बिल की तरह बिल में बैठा था, बनाए हुए आराम कर रहा था, है ना, बिल में बनाए हुए आराम कर रहा था। अब चूहे ने जो है जब कॉकरोच को देखा तो क्या कहा कि कहिए जनाब कैसी तकलीफ़ की मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, है ना। क्या कहा कि कहिए जनाब जो है आपको क्या तकलीफ़ हुई है ना, आप मेरे पास आए, है ना, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कॉकरोच ने क्या कहा, हुजूर एक ज़माने से क्या है हम परेशान हैं। हम क्या है एक ज़माने से यानी कि शुरू से अभी तक जब से हम पैदा हुए और हमारे जितने भी पूर्वज हैं सब के सब जो है हम इस बात से परेशान हैं कि हमारे बाजू भी है ना, हम उड़ भी सकते हैं, अपने पंजे, हमारे पंजे और दाँत भी बहुत तेज़ है, लेकिन हमें कोई ना तो जानवर मानता है और ना परिंदा।
है ना? यानी इन लोगों ने अपना सच-सच जो दिल में था वो दुखड़ा सुना दिया कि हमारी ये तकलीफ़ है। अब इसलिए हमने क्या सोचा कि अपनी लड़की को आपके पास लाए हैं, आप इससे जो है शादी कर लीजिए। इससे शादी करने के बाद क्या होगा, आप हमारे रिश्तेदार हो जाएँगे और इस तरह जो है हम क्या होंगे, जानवरों में शामिल हो जाएँगे। अब चूहे को इनकी ये बातें जो है बड़ी अजीब लगी, है ना? कि भई ये क्या बात हुई कि अगर चूहों से शादी कर दी तो तुम जानवरों में आ जाओगे, है ना? तुम तो फिर भी कीड़े रहोगे। बहुत देर तक जो है सोचता रहा और इसके बाद वो बोला, है ना? चूहा बहुत देर सोचा, उसके बाद क्या बोलता है, देखिए जनाब, मुझे जो है सख्त अफ़सोस है कि मैं आपकी जो है कोई मदद नहीं कर सकता। मैं खुद भी आप ही की तरह हूँ, है ना? मैं खुद भी क्या हूँ, आपकी तरह हूँ, मैं हमेशा सबसे छुपता फिरता रहता हूँ, है ना? जैसे कॉकरोच जो है हर जगह हम इंसान को देख के भागने लगते हैं, वैसे चूहा भी भागने लगता है। यहाँ जंगल में हर वक़्त क्या है, साँप मेरी तलाश में रहता है और मैं इससे जो है जान बचाता हूँ। शहर में आदमी जो है मेरा दुश्मन है। बिल्लियाँ मेरी बू सूँघती फिरती है, इसीलिए मैं तो खुद ही मजबूर हूँ। आप किसी और के पास जाइए। अब इसने सोचा कि मेरे तो खुद जान के लाले पड़े रहते हैं ना, मेरे को खुद हर किसी से बच-बचा के चलना पड़ता है, वरना कोई मेरे को देख ले तो मारने के पीछे लग जाता है। चाहे इंसान देख ले, चाहे साँप देख ले, चाहे बिल्ली देख ले। तो अगर मैंने इससे शादी करी तो फिर जो है क्या होगा, मेरी तो कभी भी मेरे को तो कोई भी टपका देगा, फिर इ इसका इसकी ज़िम्मेदारी फिर इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों का जो मतलब कि सोचा हुआ मकसद है वो तो पूरा नहीं होगा। अब चूहे की बात सुनकर जो है कॉकरोच जो है बड़ा हैरान हुआ कि वो सोचने लगे कि ये भी उन्हीं की तरह क्या है, जो अपनी जान बचाने में क्या है, ये परेशान है, लगे हुए हैं। वो आगे बढ़े और एक पहाड़ी के करीब सांप के पीछे जो है पहुंचे। सांप बहुत आराम से गोल-मटोल हुआ पड़ा था, है ना? अब वो किसके पास गए? सांप के पास दूसरी बार। पहला चूहे के पास गए, अब सांप के पास गए। फिर कॉकरोच को जो है आते देखकर जो है सांप उठ बैठा। सांप ने कहा, "आइए, आपने कैसी तकलीफ की?" है ना? सांप भी क्या बोलता है, सांप देखने के बाद उठ जाता है और क्या बोलता है, "बताइए आपने कैसी तकलीफ की यहाँ आने की?" है ना? अब कॉकरोच ने जो पूरी कहानी सुनाई। पूरा अपना दुःख दर्द इन लोगों ने बयान किया कि ऐसे-ऐसे है। हुज़ूर, हम तो इसलिए आए हैं कि आपसे क्या करें, मशवरा करें कि किससे जाकर अपनी लड़की की शादी की बात की जाए। साहब बहुत गौर से सबकी बातें सुनता रहा और फिर इनसे बोला, है ना? यानी कि अब इन लोगों ने अपना पूरा दुखड़ा जो है साहब के पास सुनाया और कहा कि हम आपसे क्या है, मशवरा लेने आए हैं कि हम अपनी लड़की की शादी जो है किससे करवाएँ। है ना? तो ये पूछने के बाद जो है फिर साँप क्या बोलता है, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी जो है जान तो खुद ही मुसीबत में रहती है। अब साँप क्या बोलता है, मेरी तो जान खुद मुसीबत में रहती है, वो भी यही बात बोलता है। मैं हर वक़्त क्या हूँ, नेवले से डरता हूँ। उसके दाँत जो है बहुत ही तेज़ होते हैं और जब झपटने लगते हैं तो इस वक़्त जो है मुझे अपनी जान बचानी भी क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। आप उससे कोई राय ले लें, है ना? यानी कि आप किससे राय ले लें? नेवले से, क्योंकि अब मेरे को खुद उससे जान बचाना पड़ा है। तो अब साँप ने क्या कहा कि आप क्या किसके पास चले जाओ, आप नेवले के पास चले जाओ, वही आपको क्या कर सकता है, कोई राय दे सकता है। अब कॉकरोच नेवले के पास गए, अब इसने अपने आने की जो है वजह बताई। नेवले के पास जाके बताया कि हम क्यों आए हैं, पूरा कहानी सुनाया। नेवला ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, वाह जनाब! आप इस बार में मेरे पास आए हैं। मैं तो खुद दूसरों के रहमो-करम पर क्या हूँ, ज़िंदा हूँ। यानी दूसरे लोग खुद मेरे ऊपर रहम कर देते हैं तो मैं बच जाता हूँ, अपनी जान मेरी बच जाती है ना। लोमड़ी जो कुछ गोश्त हड्डी छोड़ जाती है ना? मैं इसका झूठा खाता हूँ, है ना? यानी कि वो लोग जो कहीं से शिकार करके लाते हैं, खाते-पीते हैं, उसका बचा-खुचा जो रहता है, उस पर मैं ज़िंदा हूँ, वो खा कर के। मैं आपकी जो है कोई मदद नहीं कर सकता। आप लोमड़ी के पास जाइए, वो आपको ज़रूर कोई तरकीब बता सकती है ना। आप क्या करिए, लोमड़ी के पास जाइए, वही आपको कोई रास्ता बता पाएगी, क्योंकि वो जो है उसके खाने के भरोसे जो है मैं खुद खाता हूँ, तो फिर जो है मैं नहीं कुछ बता सकता। अब कॉकरोच लोमड़ी के पास गए, है ना? लोमड़ी बहुत घबराई हुई इधर-उधर देख रही थी, है ना? कॉकरोच ने पूछा, "आप किस कदर परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं?" है ना? अब ये जो है इसके पास जैसे ही गए तो देखते हैं कि भई ये खुद जो इधर-उधर, लोमड़ी की तो आदत ही होती है, वो हमेशा जो है अपनी चौकन्ना रहती है, वो देखते रहती है कि कोई उसके ऊपर हमला ना कर दे। तो अब ये लोग पूछते हैं कि भई आप क्यों इतने घबराए हुए हैं? है ना? कॉकरोच पूछता। लोमड़ी ने फिर इधर-उधर देखा और क्या कहा, "माफ़ करना, मैं आपकी कोई खातिर नहीं कर सकता। दरअसल कुछ कुत्ते इस वक़्त क्या है, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मार डालना चाहते हैं। मैं अपने आप को उनसे बचाए-बचाए फिर रही हूँ।" लोमड़ी क्या बोलती है कि भई मुझे माफ़ करना, मैं आपसे जो है ज़्यादा बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे कुछ कुत्ते पड़े हुए हैं, वो मुझे खा जाना चाहते हैं। इस वजह से मैं अपनी जान जो है बचाए हुए फिर रही हूँ। इसीलिए मैं इस वक़्त जो है आपको ज़्यादा वक़्त भी नहीं दे सकती, है ना? कहिए क्या कहना है, यानी जल्दी बोलिए, क्योंकि मेरे पास वक़्त नहीं है, मेरे को कभी भी भागना पड़ सकता है, कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कॉकरोच ने सोचा कि लोमड़ी तो खुद दूसरों से डरती है ना? इसे तो आप ही दूसरों की मदद की ज़रूरत है। ये जानवर है, फिर भी खुश नहीं, चलो कुत्ते के ही पास चला जाए। अब इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, कुत्ते के पास ही जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो खुद परेशान हैं सारे के सारे, है ना? अब इन्होंने इससे इजाज़त ली और अपनी कहानी सुनाए बगैर ही किसके पास कहाँ चले गए, कुत्ते की तलाश में निकल गए। अब थोड़ी दूर चलने पर ही हमें कुत्ते दिखाई दिए कॉकरोच को। अब कुत्ते जो है बड़े खौफनाक थे। इन्होंने सोचा यकीनन कुत्ते ही काम आएँगे। इन लोगों ने क्या सोचा कि अब तो कुत्ते ही हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। कुत्ते ने हमें बहुत इज़्ज़त से बिठाया और आने की वजह पूछी। यानी कुत्ते ने हमें बहुत इज़्ज़त दी, बहुत वक़्त दिया, है ना? और बिठाया, पूछा। कॉकरोच ने शुरू से लेकर अब तक की जो है सारी कहानी सुनाई, है ना? कि हम किसके पास गए, क्यों गए, है ना? पहले हम साँप के पास गए, चूहे के पास गए, है ना? लोमड़ी के पास गए, सारा कुछ बताया और बोला कि अब हाँ, आपके पास आए। अब देखो इस दुनिया में जो है क्या बोलता है कुत्ता?
अब तक की कहानी जो सुनाई और अपनी खूबसूरत लड़की को क्या किया, दिखाया, हमें दिखाया। अब एक कुत्ते ने क्या कहा कि देखो इस दुनिया में जो है कोई खुश नहीं, है ना? तुम इससे परेशान हो के तुम्हें कीड़ों में गिना जाता है, तुम्हें जानवर और परिंदा जो है नहीं समझा जाता, कोई चीज़ भी जो है ना ज़लील नहीं होती, है ना? क्या? कोई भी चीज़ ज़लील नहीं होती, हम सब किसी न किसी से डरते हैं। यानी हम कुत्ते हैं तो हम भी जो है किसी न किसी से डरते हैं, है ना? कि हमें शेर खा जाएगा करके। तो इस वजह से कोई भी चीज़ जो है ज़लील नहीं है और हर कोई जो है किसी न किसी से डरता है। मैं खुद आदमी से डरता हूँ, जो सबसे ज़्यादा डरता हूँ। वो जहाँ कहीं मुझे जो है देखता है, क्या करता है वो मार डालता है। मैं इससे भागता हूँ। वो कभी-कभी मुझे पकड़ ले जाता है और फिर मुझे उसके घर की जो है रखवाली करनी पड़ी। क्या बोलता है कि मैं जो हूँ खुद सबसे ज़्यादा किससे डरता हूँ? आदमी से डरता हूँ। क्योंकि वो मुझे जब भी देखते हैं क्या करते हैं? पकड़ के मारने लगते हैं। तो इस वजह से कोई भी जो है ऐसा नहीं है जो किसी से नहीं डरता। लेकिन जो है मेरी वफ़ादारी का कोई बदला नहीं देता। यानी कि मैं इंसान जो है क्या करता है मुझे पकड़ के ले जाता है और साथ में उसके घर की मेरे को रखवाली भी करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग मेरे साथ में वफ़ादारी नहीं करते। वो क्या है मेरा दुश्मन है। मैं तुम्हारी जो है कोई मदद नहीं कर सकता। तुम आदमी के पास जाओ, वो ज़रूर तुम्हारे लिए क्या करेगा? कुछ करेगा। अब कॉकरोच को कहाँ भेज दिया जाता है? आदमी के पास। कॉकरोच जो है आदमी की तलाश में निकले। आखिरकार हमें एक झोंपड़े में जो है आदमी मिल गया। वो इस झोंपड़े में जो है दाखिल हुए तो देखा कि एक दुबला-पतला आदमी क्या है चटाई पर बैठा हुआ है और कॉकरोच जैसे ही आगे बढ़ा वो एकदम से खड़ा हो गया और हमें हटाने लगा। अब कॉकरोच ने कहा डरिए मत, हम आपसे मदद लेने आए हैं। है ना? यानी कि जैसे ही आदमी ने देखा वैसे ही वो खड़ा हो गया तुरंत और उसको हटाने लगा कॉकरोच को। तो ये लोगों ने क्या कहा कि डरिए मत, हम जो है क्या है आपसे मदद के लिए आपकी मतलब अपनी मदद करने के करवाने के लिए आए हैं। अब आदमी आदमी ने पूछा कि कहो क्या कहना है? कॉकरोच ने उसे पूरी कहानी सुनाई। आदमी ने बहुत ज़ोर से कहकहा लगाया और कहा, ओह! आप मेरे पास आए हैं, क्या आपको मालूम नहीं कि मेरे लिए जो है सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात क्या है? है ना? पूछा क्या? क्या आपको नहीं पता कि मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ की क्या बात है? आप जानते हैं कि मुझे जो है सबसे ज़्यादा आप ही से तकलीफ़ होती है। अगर मैं तेल खुला छोड़ दूँ तो आप पी जाएँगे। खाना रख दूँ तो आप उसे ख़राब कर देते हैं। बावर्ची खानों को तो आपने अपना घर ही बना रखा है ना? आपने तो खुद मुझे आजिज़ कर रखा है और आप अब आप जो है मुझसे क्या कर रहे हैं मदद माँग रहे हैं। आपसे तो जानवर क्या मैं भी परेशान हूँ, है ना? यानी आपसे जानवर तो क्या मैं भी परेशान हूँ, तो आप तो बोलिए ही मत। आप तो मतलब हो ही कीड़े मतलब उसका कहना था कि आप तो कीड़ों के ही लायक हो। आपको कीड़ा कहा जाता है एकदम सही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप इतना परेशान हम लोगों को करके रखे हुए। तो इस वज़ह से यही कहानी जो है तो वो बताता है कि वो खुद जो है इंसान खुद जो है कॉकरोच से कितना परेशान। अब कॉकरोच ये सुनकर जो है बहुत खुश हुए। अब वो वापस अपने घर आ गए और इन्होंने एक दूसरा जलसा किया यानी वापस इन लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई। अब इन्होंने क्या कहा हम सब जानवरों के पास गए और देखा कि जानवर तो क्या आदमी भी किसी न किसी से डरता है और आदमी तो सबसे ज़्यादा हमसे ही डरता है ना? क्योंकि कॉकरोच से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इस वज़ह से क्या कहा कि आदमी तो मतलब सारे जानवर तो डरते ही हैं एक-दूसरे से लेकिन आदमी भी डरता है और आदमी किससे डरता है? सबसे ज़्यादा हम ही से डरता है। अब ये सोच के ये लोग बहुत खुश हुए। अब एक छोटा-सा कीड़ा होने के बावजूद जो है हमारी बड़ी अहमियत है ना? इसने क्या कहा कि आदमी जो इतना बड़ा आदमी सब जानवरों से ज़्यादा बड़ा, ऊँचा, है ना, लंबा, तो उसके बावजूद वो हमसे डरता है, तो इससे बड़ी जो है बड़ी बात क्या हो सकती है ना हमारे लिए। अब इसीलिए हमें क्या है हरगिज़ शर्मिंदा ना होना चाहिए। इसलिए हमें जो है शर्मिंदा होने से कोई फ़ायदा नहीं कि हमें कीड़े में गिनती की जाती है। हम भले कीड़ा है, लेकिन हमसे कौन डरता है? आदमी डरता है। हमें अपने कॉकरोच होने पर क्या होना चाहिए? फ़ख्र होना चाहिए। इसीलिए कि हम देखने में तो छोटे हैं, लेकिन हमारी भी अहमियत है। छोटी से छोटी चीज़ की भी क्या है अपनी जगह बहुत अहमियत होती है। इसीलिए हमें कीड़े ही बने रहना चाहिए और इसी हाल में क्या है खुश रहना चाहिए। अब सब कॉकरोचों ने जो है ज़ोरदार तालियाँ बजाई और खुश-खुश होकर क्या हुए अपने घर चले गए। अब ये यहाँ कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और इसके सवाल जब हम ज़रूर जो है दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।